दोस्तों, अगर आप वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी कंपनी की वेब होस्टिंग परचेज करें जो कि ओवरऑल वो आपकी वेबसाइट को पावर कर सके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को परचेज करें। अब मैं आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसके लिए तो आपको वीडियो को पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंगर के 5 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग क्यों परचेज करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। अब यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि मैं होस्टिंगर की वेब होस्टिंग आपको कौन सी लेवल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या इवन जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिससे कि उनको ये क्लैरिफाई हो जाए कि अगर वो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो वो कौन सी वेब होस्टिंग को परचेज़ करें और उनको वो क्यों परचेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने ट्रैफिक को समझनी है कि आपके बिजनेस वेबसाइट के ऊपर या आपके ब्लॉग के ऊपर स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती है। तो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती है तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और मिनिमम रिसोर्सेज के आधार पे ही मैं इस वीडियो में आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग रिकमेंड कर रहा हूं कि आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग के साथ जाएं। अब मैं आपको इसके 5 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जिससे कि आपको ये और भी आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहां पे हम इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे होस्टिंगर की वेब होस्टिंग ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होस्टिंगर की सिंगल वेब होस्टिंग जो कि सबसे बेसिक प्लान है वो आपको 69 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। ये आप जब 4 साल के लिए परचेज करेंगे 48 मंथ के लिए तो आपको इसके अकॉर्डिंग पे करनी होगी। इसके अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है। एक वेबसाइट आप इसके ऊपर बना सकते हैं, चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाएं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, इवन आप अपना ब्लॉग क्रिएट करें या आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं। सभी तरह के वेबसाइट आप वर्डप्रेस के माध्यम से इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 50 GB का आपको SSD स्टोरेज इसमें मिल जाता है, 768 MB का रैम आपको मिल जाता है, एक CPU आपको मिल जाता है, एक ईमेल अकाउंट आपको मिल जाता है जो कि इनफ है आपको अपनी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अनलिमिटेड आपको फ्री SSL इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको समझनी है कि 10,000 मंथली विजिट्स के लिए ये इनफ है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल लेवल पे आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, क्योंकि आपके एसईओ में भी टाइम लगेगा। अगर आप उसको ऑनलाइन प्रमोट भी करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक लानी है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो आप इस प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके साथ रहेगा। बट आप स्टार्टिंग में लो बजट के अंदर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना वेबसाइट तो आप इस प्लान के साथ जाएं। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है। इसमें आप 2 सब डोमेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एक FTP अकाउंट आपको क्रिएट करने का मिल जाता है, वेबसाइट बैकअप वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूडेड है। अब हम इसी तरह के बेसिक प्लान्स की अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कि हम ब्लू होस्ट के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, तो ब्लू होस्ट की सबसे बेसिक प्लान 169 रुपीज़ पर मंथ की आती है। चाहे आप वो इंडिया सर्वर लोकेशन के ऊपर ले या आप USA सर्वर लोकेशन के ऊपर ले, ये आपको 169 रुपीज़ की आ जाती है। ठीक है। और फीचर्स भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम GoDaddy की बात करें तो GoDaddy के अंदर भी स्टार्टिंग इसकी 119 रुपये पर मंथ के हिसाब से होती है जो कि बेसिक वेब होस्टिंग प्लान है। अब मैं यहाँ पर एक अंतर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम ये 69 रुपीज़ पर मंथ का इसे हम चूज़ कर लेते हैं, इसको हम चूज़ कर लेते हैं कितने दिन के लिए, 48 मंथ के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है। तो इसकी फाइनल प्राइसिंग कितनी होगी, 3,908 रुपये, यानी कि 4,000 के समथिंग इसकी प्राइसिंग आ रही है 4 साल के लिए अगर हम इसको परचेज करते हैं। वहीं अगर हम ब्लू होस्ट में इसको 4 साल के लिए परचेज करते हैं, वैसे तो 4 साल का ऑप्शन इसमें अंदर नहीं आता है, यहाँ पे
36 महीने का ऑप्शन आता है, तो 36 महीने के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी फाइनल प्राइसिंग कितनी हो रही है। बेसिक प्लान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी फाइनल प्राइसिंग, हम इन सभी एड ऑन्स को यहाँ से कर देते हैं। इसकी फाइनल प्राइसिंग अगर हम 3 साल के लिए लेते हैं तो देखिए 6000 के आसपास आ रही है। यहीं पे आपको 2000 का अंतर दिख गया। आप होस्टिंगर पे लेते हैं तो 4000 में आप 4 साल के लिए होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। 4 साल तक आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डोमेन अपना रिन्यूअल करना है। बाकी आपको होस्टिंग 4 साल के लिए रिन्यूअल नहीं करना है इस बीच में। वहीं अगर हम GoDaddy के ऊपर जाएं तो GoDaddy का भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं फाइनल प्राइसिंग। ये आपका बेसिक प्लान के हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम 36 महीने के लिए परचेज करते हैं तो ये 4084 रुपये का, यानी कि 1 साल हमारा कम भी हो जाएगा और इसके अंदर हमें रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 GB का ही स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है। इससे सस्ता प्लान आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इससे सस्ता प्लान आपको नहीं प्रोवाइड करता है। अगर वो प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर इससे भी लेस रिसोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि प्राइसिंग के भी मामले में यहाँ होस्टिंगर आपको सबसे बेस्ट नज़र आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की, तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाकई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक होस्टिंग परचेज किया हुआ है। हम इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका डैशबोर्ड बिल्कुल इजी टू यूज़ है। इसके अंदर किसी भी एक बिगनर्स को भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ आपको कोई सी पैनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी पैनल के अलावा आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और आसानी से अपने सभी फंक्शनलिटीज़ को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको होस्टिंग के अंदर अपनी कोई चेंजेस करनी है, अपने प्लान को अपग्रेड करनी है, अपने रिसोर्सेज के यूजेज को देखनी है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है तो परफॉर्मेंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ईमेल अकाउंट सेटअप करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने डोमेन को मैनेज करनी है, सब डोमेन्स क्रिएट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो आपको सी पैनल की ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं होगी, जिस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे होस्टिंगर आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद तीसरी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपको इसके अंदर मल्टी सर्वर लोकेशन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप इंडिया के अंदर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंडियन सर्वर को चूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अगर हिंदी कंटेंट लिखनी हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। या आप रीजनल लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडिया सर्वर को चूज़ करें। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड वाइड अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को आप वर्ल्ड वाइड ओपन रखना चाहते हैं, तो आप यूएसए का सर्वर वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी सर्वर लोकेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम चौथे बेनिफिट की बात करें कि आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग क्यों परचेज करनी चाहिए, तो होस्टिंगर की वेब होस्टिंग जब आप परचेज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको इसमें लाइट कैश का भी एक प्लगइन मिल जाता है, जो कि होस्टिंगर का इन हाउस बिल्ड किया हुआ है, जिससे कि आपके वेबसाइट की कैशिंग वगैरह भी टाइम टू टाइम क्लियर होती रहती है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट्स की बात करें, पांचवें बेनिफिट्स की कि आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग क्यों परचेज करनी चाहिए, तो वो है कि इसकी कस्टमर सपोर्ट। इसकी कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पे आप लाइव चैट के ज़रिए कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ निगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको टेलीफोनिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको ईमेल सपोर्ट का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो इन सभी बेनिफिट्स को अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको होस्टिंगर से बेस्ट सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप उसकी प्राइसिंग की बात कर लें, इन हाउस लाइट कैशिंग सर्विस की बात कर लें, या आपको यूज़र फ्रेंडली कंट्रोल पैनल की बात कर लें, या आप इसके मल्टी सर्वर लोकेशन की बात कर लें, इसके साथ ही साथ आपको सपोर्ट सिस्टम भी बेहतर मिल जाता है। तो इन पांचों बेनिफिट्स के आधार पे आप ये इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग
क्यों परचेज करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप होस्टिंगर की ही वेब होस्टिंग ट्राई करें। यहाँ पे आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है। अगर आपको 30 दिनों के अंदर अपनी होस्टिंग कैंसिल करनी है तो आपका 100% पैसा रिफंड हो जाता है। तो अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।